नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर डिप्लोमा मैकेनिकल सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कोड ME 203 यूनिट है नॉन फेरस मेटल्स 4 नंबर। टॉपिक इसके अंदर लिया गया है वो कॉपर। अपन नॉन फेरस मेटल्स की बात कर चुके हैं पहले, एल्युमिनियम की। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कॉपर की। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉपर का यूज़ क्या है, फिर उसके एस क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ना, इनमें यूज़ होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है, मेटल है। ठीक है, नॉन फेरस मेटल में यूज़ होने वाला सबसे अधिक मेटल भी यही है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मेटल जितने भी यूज़ होते हैं उनमें जो स्टील के बाद जो स्थान आता है वो कॉपर का ही आता है। ठीक है, जो इसके मुख्य प्रॉपर्टीज़ है, एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, एक कोरोजन रेजिस्टेंस है। इनकी वजह से यूज़ होता है जो स्टील में बहुत ही कम होती है। ठीक है, इस वजह से कॉपर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, एक तो कोरोजन रेजिस्टेंस की वजह से और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो सब दूसरे नंबर अब बात करते हैं अपन कॉपर के एस और इंडिया में उनकी अवेलेबिलिटी है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है कॉपर की। तो जैसे कि अपने राजस्थान में है खेतड़ी में, है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का उपक्रम है जहाँ कॉपर माइन से निकाला जाता है। फिर जो भी प्रोसेस है कॉपर प्राप्त करने के एस से वो प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा उदयपुर में है, इसके अलावा झारखंड में है, MP में है, इत्यादि जगह पे कॉपर की माइन से जहाँ से कॉपर प्राप्त किया जाता है। और वर्ल्ड का जो केवल 2% कॉपर ही इंडिया में निकाला जाता है। बाकी का कॉपर जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है वो आयात करना पड़ता है। ठीक है, जो मुख्य इसमें है वो है चालको पायराइट या कॉपर पायराइट भी जिसे कहते हैं, या आयरन पायराइट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है Cu2s Fe2s3। दूसरा है चालकोसाइट है C2s तथा कोवेलाइट है CuS। ठीक है, इन एस को क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर उनको फ्लोटेशन विधि द्वारा कंसंट्रेशन किया जाता है। ठीक है, जिसमें से फिजिकल जो भी इम्प्योरिटी दूर हो सकती है उनको दूर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फर्नेस में जो भी वोलेटाइल इम्प्योरिटी है उनको दूर किया जाता है। फिर इसको जो ये रोस्टेड ओर है इसको मेल्ट किया जाता है स्मेल्टर प्लांट में। ठीक है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में मेल्ट किया जाता है। ठीक है, जिससे अपने को प्राप्त होता है क्यूप्रस सल्फाइड Cu2s तथा आयरन फेरस सल्फाइड। ठीक है, इस जो ये मिक्सचर प्राप्त होता है क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का, इसे कहते हैं मेटेट। ठीक है, इसके बाद जो इसकी स्लैग वगैरह दूर करके फिर इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस से या अदर प्रोसेस से कॉपर को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैट को एक कन्वर्टर है जिसमें ऑक्सीडेशन किया जाता है कॉपर सल्फाइड का। ठीक है, जिससे ब्लिस्टर कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है और अदर इम्प्योरिटी होती है। और जो कॉपर है इसमें जो प्राप्त होता है वो होता है 98 से 99% तक कॉपर प्राप्त होता है। तो बाद में जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग है उसके द्वारा इस ब्लिस्टर कॉपर को और भी रिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब कॉपर की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसमें खूब ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले फिजिकल देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। कॉपर है जो पिंकिश रेड मेटल है, सॉफ्ट होता है, इजीली इस पर वर्क किया जा सकता है, अच्छा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद इसकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मेटल्स के अंदर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, यानी दूसरे नंबर पे सबसे अधिक इसकी थर्मल उसमें चालकता और विद्युत चालकता है। ठीक है, इसको आसानी से मशीन किया जा सकता है, आसानी से फैब्रिकेटेड किया जा सकता है, वेल्ड सोल्डरिंग वेल्डिंग इत्यादि इस पर की जाती है। इसके बाद कुछ टेबल में प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई है। क्रिस्टल लैटिस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो इसकी होती है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, डेंसिटी होती है 8.89 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मेल्टिंग पॉइंट है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। हार्डनेस है 30 से 40 ब्राइनल हार्डनेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 22 kg/mm², जो आप देख रहे हो बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए कॉपर के जो कई प्रोडक्ट है जहाँ इसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए तो इसके अलॉय काम में आते हैं, प्योर कॉपर काम में नहीं ले सकते क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम है। एलोंगेशन है 45 से 55। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है % IACS में 101। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है माइक्रो ओम सेंटीमीटर में 1.71 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल कंडक्टिविटी है 0.934 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कोरोजन रेजिस्टेंस है वेरी गुड। ठीक है,
अब इसकी जो सबसे मेन जो दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और दूसरी है कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, जो इसकी सबसे ज़्यादा वांछित प्रॉपर्टी है, जिसके लिए इसका यूज अपन बहुत जगह करते हैं। जैसे हाउस होल्ड में जितने भी वायर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के, कॉपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उनमें भी कॉपर के सर्किट बने होते हैं। ठीक है, जो इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो इसकी प्योरिटी पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे प्योरिटी कम होती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। हाई प्योरिटी कॉपर 99.9% जो जिसमें प्योर कॉपर होता है वही इलेक्ट्रिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, जो ये हाई प्योरिटी कॉपर है कई ग्रेड में मिलता है, जैसे कैथोड कॉपर है, इलेक्ट्रोलाइटिक टफ पिच कॉपर है, फॉस्फोराइज्ड कॉपर है, सिल्वर बेयरिंग कॉपर है, ऑक्सीजन फ्री हाई कंडक्टिविटी कॉपर है। ठीक है, इन सब की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तथा एप्लीकेशन दे रखे हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक टफ पिच कॉपर है, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बिल्डिंग फ्रंट्स, रूफिंग, गटर्स इत्यादि में है। डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर है, लो फॉस्फोरस है, यह सूटेबल होता है हाई टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर से बचाने के लिए। फास्फोराइज्ड कॉपर होता है वो हाउस होल्ड तथा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। ऑक्सीजन फ्री कॉपर है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में यूज़ होता है। सिल्वर बेयरिंग कॉपर है, एलिवेटेड यानी अधिक टेम्परेचर पे यूज़ होता है। फ्री मशीन कॉपर है वो यूज़ होता है स्क्रू मशीन प्रोडक्ट्स से पार्ट्स है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जैसे स्क्रू वगैरह बनाने, मोटर्स, स्विच कंपोनेंट है, प्लम्बिंग है, फिटिंग है, स्क्रू रिवेट्स इत्यादि में होता है। इसके बाद है इसकी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कोरोजन रेजिस्टेंस। तो ये जो कॉपर होता है वो जो एटमॉस्फेयर है उसका जो भी इफेक्ट है उसके प्रति इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। यानी एटमॉस्फेयर में जो भी है जैसे गैसेज हैं, ठीक है, नमी है, ठीक है, जो एसिडिक एलिमेंट है या एल्कलाइन एलिमेंट है उनके प्रति इसका रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फ्रेश वाटर हो चाहे साल्ट वाटर हो उनमें भी इसका कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा है। एल्कलाइन सॉल्यूशन है केवल अमोनिया को छोड़कर, ठीक है, अमोनिया इससे रिएक्शन कर लेता है, बाकी जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है उनसे इसका रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल भी हैं जिनके प्रति इसका रेजिस्टेंस अच्छा है। ठीक है, और एसिडिक की बात करें तो सल्फ़र है यानी सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि है, इनसे रिएक्शन करने पे क्या बना लेता है, रिएक्शन कर लेता है सल्फ़र से कॉपर सल्फाइड। ठीक है, एज ए कोरोजन प्रोडक्ट है वो कोरोजन, यदि यानी सल्फ़र के साथ क्रिया करके इसका कोरोजन हो जाता है और कोरोजन प्रोडक्ट क्या बनता है, कॉपर सल्फाइड। इस कमी को दूर करने के लिए कॉपर में जिंक मिलाया जाता है, जैसे ब्रास वगैरह आप बनाए जाते हैं मिश्र धातु कॉपर की। ठीक है, यदि 15% तक जिंक इसमें मिलाया जाता है तो जो सल्फ़र के प्रति भी कोरोजन रेजिस्टेंस इसका बढ़ता है, यानी अब ये सल्फ़र से भी रिएक्शन नहीं करेगा, इसका कोरोजन नहीं होगा। और जितने भी कॉपर अलॉय हैं उनका जो कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंस है, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे मरीन हो, समुद्री पानी के लिए हो, चाहे रूरल एटमॉस्फेयर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, है ना, सब में कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा रहता है अलॉय कॉपर का। इसके अलावा इसमें अदर अलोइंग एलिमेंट भी यूज किया जाता है इसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।